आपकी कुंडली के 8वें भाव में सूर्य का होना एक रहस्यमय और शक्तिशाली योग माना जाता है। यह संकेत देता है कि संतान कम हो सकती है या विवाह के काफी समय बाद संतान सुख प्राप्त हो। 8वां भाव आयु, गुप्त शत्रु, संघर्ष, मृत व्यक्ति की संपत्ति और जन्म स्थान से दूर स्थानों का कारक होता है, जबकि शनि मृत्यु, रोग, धन हानि और छिपे खजाने से संबंधित है। सूर्य जीवन, आत्मबल, अधिकार और ऊर्जा का प्रतीक है। जब सूर्य इस मृत्यु के भाव में आता है तो वो जीवन का रक्षक बनकर कार्य करता है। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में कोई रक्त संबंधी आसानी से प्राण नहीं त्यागता, मानो सूर्य अपनी ऊर्जा से जीवन को रोकने का प्रयास करता हो। इसलिए आप अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि आपकी उपस्थिति किसी मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के कष्ट को लंबा कर सकती है। ये सूर्य बाहरी संसार में शत्रुओं और संघर्षों के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है, जिससे आपके अधिकतर लोगों से अच्छे संबंध रहते हैं या वे खुलकर विरोध नहीं करते। हालांकि परिवार के भीतर कुछ दूरी या मतभेद रह सकते हैं और आप अपने रक्त संबंधियों से दूर रह सकते हैं। धन के मामले में आप फिजूल खर्ची नहीं करते और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। आप दान पुण्य करते हैं, लेकिन सोच समझकर। आपको मृत्यु के बाद के जीवन, आध्यात्मिकता और रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि होती है, जिससे आप दर्शन और गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंखों की समस्या, पुरानी बीमारी, आंतों की तकलीफ या बवासीर जैसी समस्या हो सकती है। अचानक गुस्सा वैवाहिक जीवन की खुशियों को कम कर सकता है। नौकरी में संतोष कम मिलता है और कभी कभी झूठे आरोप या कानूनी परेशानियां भी आ सकती है। यदि चंद्रमा चौथे भाव में शुभ स्थिति में हो तो नौकरी में स्थिरता और संतोष मिल सकता है। अन्यथा माता का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। स्वतंत्र व्यवसाय में भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए किसी न किसी प्रकार की नौकरी या सेवा में रहना अधिक लाभकारी रहता है। यदि सूर्य के साथ शनि भी हो तो स्वयं का कार्य शुरू करना कठिन हो जाता है, जब तक वो किसी के परामर्श या सेवा से जुड़ा न हो। नदी या झील जैसे प्राकृतिक जल में तैरना या स्नान करना तथा वर्षा में खुले सिर से चलना सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए लाभकारी उपाय माना जाता है। Thank you for watching the video. Please subscribe. Namaste.